जहां बंगाल में गाय की कुर्बानी को लेकर बवाल मचा है, तो वहीं एक और मुद्दा है जिस पर बड़ी बहस छिड़ गई, और वो है वंदे मातरम का। शुभेंदु सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए बंगाल के तमाम मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया, वो भी प्रार्थना सभा में सबसे पहले। बस दादा के इसी फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के मौलाना मौलवी ही नहीं बल्कि भाईजान भी भड़के हुए हैं। शुभेंदु के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आखिर क्या है उनकी आपत्ति और क्यों इस पर वो ऐतराज जता रहे हैं, देखिए। पश्चिम बंगाल के मदरसों में अब तक कुरान पढ़ाई जाती थी। हिफ्ज यानी कुरान की आयतों को ज़बानी याद करवाया जाता था। इसके अलावा हदीस और फिक्र जैसी इस्लामिक शिक्षा का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन अब से पश्चिम बंगाल के मदरसों से राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की आवाज भी गूंजती सुनाई देगी, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में असेंबली के दौरान राष्ट्रगान गाया जाता था। वहीं एक बांग्ला गीत अनंत असीम प्रेममय तुमी गाया जाता था। मद्रासा जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है और स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन दोनों ही मद्रासाओं में आज से ये नियम नए कानून लागू हो गया है कि सुबह जब बच्चे यहाँ पे मद्रासे में आएंगे पढ़ने के लिए, तो उनके मन में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, देश की तरह भावना ये पैदा करने के लिए वंदे मातरम उनको अवश्य गाना पड़ेगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का यह फैसला सरकारी मॉडल मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होगा। और यही नहीं, तमाम मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सत्ता संभालने के साथ ही ताबड़तोड़ फैसलों की ऐसी बौछार कर दी है जिससे बंगाल के भाईजान भड़के हुए हैं। खासकर वो कट्टर मियां भाई जो देश या संविधान से पहले मजहब को तरजीह देते हैं। तभी तो जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया, मानो भाईजान को मिर्ची लग गई। ये मुसलमान इलाका है कोलकाता में, महात्मा गांधी रोड में। यहाँ पे मुसलमान कुछ तो भागे लेकिन कुछ कहे कि नहीं, अवश्य वंदे मातरम गाना चाहिए। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मदरसाओं में बच्चों को वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो उसके लिए नहीं, कानून तो बन चुका है, अब तो गाना ही पड़ेगा। कानून तो बनेगा ही, सरकार तो कानून देगा ही। जबरदस्ती थोप रहा इसको करना है। वंदे मातरम जबरदस्ती क्यों थोपे? मदरसे में नहीं होता है। अच्छा, तो मदरसे में वंदे मातरम नहीं होगा, इसका वजह क्या है? मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस्लाम लोगों का ऐसा मानना है कि वंदे मातरम गाने के अंदर ऐसे कुछ शब्द है जो कि इस्लाम धर्म के खिलाफ जाता है। सुना आपने कैसे ये बड़े मियाँ बिलबिला रहे हैं, कैसे खुलेआम कैमरे पर वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। और तो और ये भी दावा कर रहे हैं कि शुभेंदु सरकार मुसलमानों पर जबरन ये फैसला थोप रही है। शायद यही वजह है कि सीएम शुभेंदु पश्चिम बंगाल के मदरसों का डीएनए बदलने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि बंगाल के सभी मुस्लिमों की सोच ऐसी नहीं है। कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो मदरसों में वंदे मातरम गाने को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो नियम दिया है बहुत अच्छा वेलकम है और देश प्रेम जगेगा, ये बात दूसरा है। सब जो भारतीय है सबके पास देश प्रेम है, उसको दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार का गाइडलाइन आया है तो करेगा, कोई इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दरअसल इसी साल 11 फरवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें लिखा था कि स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत को गाया जाएगा। गाने या सुनने वाले को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड तक है। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। मौजूदा कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है, जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। और प्रस्तावित संशोधन इन प्रावधानों को वंदे मातरम तक भी बढ़ा देगा, जिसका मतलब ये कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कोलकाता से आयाम घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।